तो वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका वेट दिया हुआ है। तो आप दूसरा नंबर प्रॉब्लम है, एस सी वर्मा का 2 नंबर प्रॉब्लम है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर कैसे लिखाता है भाई? तो वाटर लिखाता है H2O, तो O EH हो गया, EH हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आप अपने मन से देखिए, मास कुछ दिया हुआ नहीं है। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का मास हम जानते हैं 16 है। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो इसकी मास 1 kg, इसकी मास 1 kg, इसकी मास 16 kg, ये दिया हुआ है। और ये दोनों के बीच एंगल साथ दिया हुआ है 104 डिग्री। ये 2 नंबर प्रॉब्लम है एस सी वर्मा का, 104 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 104 डिग्री। अब देखिए इसमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है ना, हाँ लेंथ दिया है 0.96। तो देखिए एक दिया हुआ है 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो इधर भी होगा 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमको निकालने कह रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑक्सीजन। तो सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से निकालना है, तो सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से निकालना है। तो बताइए सेंटर ऑफ मास निकालना है सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया तो बन जाएगा, यहां से निकालना है भाई सेंटर से। क्वेश्चन में जो बोल रहा है, सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास मॉलिक्यूल फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑक्सीजन। तब बताओ सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से, तो सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा भाई? तो देखिए इसको सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से ई कितना हो जाएगा 52 डिग्री, ई कितना होगा 52 डिग्री, ये हो जाएगा 52 डिग्री। अब रही हम क्या, तो 2 मास दिया हुआ है ना, तो एक देखिए हमको निकालना है, तो हम फार्मूला मेरा क्या होगा इसमें भी, इसमें देखिए डिस्क्रीट है तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है, यही ना होता है। हमको जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है, देखिए हमारा जो है m1, देखिए इसके चलते हमको निकालना पड़ेगा m1 x1 m2 x2 और एक और होगा ना m3 x3 बाई m3, ये हो गया। अब देखिए इसमें अब रही सवाल कि 52 डिग्री है, ठीक है, 52 डिग्री इधर 52 डिग्री इधर हमको निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप बताइए कि एक डिस्टेंस ई दिया हुआ है, एक डिस्टेंस ई दिया हुआ है, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? तो देखिए हमको निकालना है क्या कि आपको निकालना है, देखिए अब x3 क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ फिगर। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर देखिए m1 इसको लेते हैं, अगर इसको m1 मानते हैं, ठीक है, इसको m2 मान लिए और इसको m3 मान लिए। अब देखिए कहता है क्या कि 3 मास है, तो एक क्वेश्चन में सीधे कह रहा है हमको, किताब में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालना है द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑक्सीजन, सेंटर ऑफ ऑक्सीजन से। तो एक को सेंटर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि स्टेशनरी है, x1 कोऑर्डिनेट 0 और y1 कोऑर्डिनेट 0। अब रही इसका निकालना है, तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर वही चीज देखो जो अभी हम बताए हैं
वही चीज को फॉलो करो। अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, अभी हम बता चुके हैं आपको कि इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों निगेटिव, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिधर एंगल रहता है तो इसको कर सकते हो ई मान लो x2 बराबर -0.96 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया। और क्या होगा, एंगल cos 52 डिग्री, इसका क्या, अच्छा इसका x2 हो गया, x बाई क्या हो जाएगा, देखिए x माने x2 बाई 2 क्या होगा, तो बाई 2 भी इसी में निगेटिव आएगा, 0.96 इंटू 10⁻⁻10 साइन 52, इसका निकाल दिया आपने, इसका निकाल दिया। जो गड़बड़ होता है बच्चा को, जो हम बताए इस क्वाड्रेंट में, अब इस क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, तो इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें -1, तो दोनों निगेटिव लिया, इसमें प्लस माइनस, यानी x3 क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या है वही ले लो, 0.96 इंटू 10⁻⁻10, एंगल क्या होगा, जैसे इधर है, इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री, एक क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, 0.9 इंटू 10⁻⁻, साइन 52 डिग्री, ये आ गया, दोनों वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करना है भाई, m1 मालूम है, x1 मालूम है, x1 मालूम है, m2 मालूम है, x2 मालूम है, तो देखिए इस केस के लिए तो 0 हो जाएगा, समझे, बाकी दोनों को लेके आप कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो इसलिए गड़बड़ कहाँ होता है, तो इसमें गड़बड़ होता है, कि कहाँ पर माइनस ले कहाँ पर, अब रही cos 52 डिग्री, तब cos 52 डिग्री या sin 52 डिग्री का या तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा या लॉग टेबल से देख लीजिए, तो आपको क्या होगा, तो ये सब चीज आप कीजिए। देखिए दोनों हम मैथमेटिकल वाला आपको बताएं।